today we will going to talk about chapter solution and this chapter is worth it because ये solution chapter बहुत important है किस किस लेवल के लिए। NCERT में देखो solution chapter है, बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी टू लर्न है। तो इसके 4 बेनिफिट्स है। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इजी है समझने में। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो सोल्यूशन है वो क्या है। व्हाट इज़ सोल्यूशन? व्हाट इज़ सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस जिसका जो कॉम्पोजिशन होता है कैन बी वेराइड विद इन सर्टेन लिमिट, यानी कि किसी भी लिमिट के अंदर हम क्या उसका कॉम्पोजिशन वेराई कर सकते हैं। फिर जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या आता है? सोल्यूशन में आता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसके टाइप्स, यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है। सॉल्यूशन में होते हैं सॉल्यूट, जैसे कि हमारे पास में अगर सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम कहते हैं सॉल्ट, वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व होता है तो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। फिर सॉल्वेंट, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्विंग, जो डिज़ोल्विंग करता है, जैसे कि जो वाटर है सॉल्ट वाटर में वो सॉल्वेंट होता है। और इसके टाइप्स देखते हैं तो बाइनरी के 2 कंपोनेंट होते हैं, टर्शरी के 3 कंपोनेंट और मल्टी कंपोनेंट्स के भी सॉल्यूशन होते हैं। नाउ वी हैव अ क्विक ट्रिक फॉर दिस चैप्टर इज़ दैट जो सॉल्यूशन होता है जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन होगी। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न एंड ऑल्सो वी हैव टू लर्न द कंसनट्रेशन टर्म्स। द कंसनट्रेशन टर्म्स क्या होती है कि जब हम मेज़र करते हैं कि कितना कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें आपको पता चलना चाहिए कि जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है मास परसेंटेज रेशियो में हम देखते हैं तो उसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करते हैं। ये मास परसेंटेज होता है। वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करते हैं। मोलैरिटी में हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोलैरिटी आपको याद रखना है। यहाँ तक तो आपको याद होगा ही सबको। मोलैलिटी को अलग से याद रखना है, वो ये है कि मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है और मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट है उसका हमें मास लेना है और सॉल्यूट का मोल्स लेने हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी हमारे पास में कोई सब्सटेंस है उसके मोल्स और टोटल जो हमारे पास मोल्स है उसको ऐड करना है जो हमारे सोल्यूशन में, वो मोल फ्रैक्शन होता है। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज़ नॉर्मेलिटी। नाउ एग्जाम टिप में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोलैरिटी होती है वो चेंज करती है विद टेम्परेचर के साथ में और मोलैलिटी होती है वो नहीं चेंज करती, यानी कि मोलैलिटी टेम्परेचर में डिपेंडेंट नहीं होती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग विच इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूबिलिटी और हेनरीज लॉ। जो सॉल्यूबिलिटी और हेनरीज लॉ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट आई एम गोना टेल यू। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्यूबिलिटी होगी फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास में टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्यूबिलिटी होगी जितने ज़्यादा सॉलिड्स के लिए। लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि जो पोलर कंपोनेंट है वो पोलर को डिज़ोल्व करता है और प्रेशर का ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड की सॉल्यूबिलिटी पे। यानी कि सॉल्यूबिलिटी, अगर आप सॉलिड की बात करें तो आप कितना भी प्रेशर लगाओ उसकी सॉल्यूबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जितना आप सॉलिड के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो सॉल्यूबल हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पहले हम पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब हेनरीज लॉ क्या बोलता है? जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, यानी कि जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि H इज़ हेनरीज लॉ कांस्टेंट वो, और x इज़ क्या होता है? x इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो ये पार्शियल प्रेशर है और ये सॉल्युबिलिटी ये दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल, जितना ज़्यादा प्रेशराइज्ड होगा CO2 उतना ज़्यादा फ्रीज होंगे। और स्क्यूबा डाइवर की बात करते हैं, जितना डीप वाटर होगा उतना ज़्यादा ब्लड के अंदर नाइट्रोजन डिज़ोल्व होगा। सो ये भी हमें सॉल्युबिलिटी से हेनरीज लॉ का ये एग्जांपल है। तो आपको होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल्स लॉ की। तो जो रोल्स लॉ है वो क्या बोलता है? रोल्स लॉ बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर वेपर प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपके पास मोल फ्रैक्शन होना चाहिए और प्योर वेपर प्रेशर होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो वो रोल्स लॉ को ओबे करता है, टेम्परेचर को और प्रेशर को। और आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आइडियल में जो डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स वो ज़ीरो होता है, यानी कि जो एंथैल्पी, किसकी बात कर रही हूँ मैं आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा V मिक्स। डेल्टा V मिक्स जो है
that is what, that is 0, and also delta H mix is also 0. So yeah, you have to remember this thing that for the enthalpy डेल्टा एच की बात करते हैं जो कि क्या है 0, और डेल्टा वी की बात करते हैं जो भी क्या है 0 है. नाउ जो ए बी इंटरेक्शन होती है, वेट, ए बी इंटरेक्शन जो है वो और ए बी बी का इंटरेक्शन वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है. किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर. जैसे कि बेंजीन और टोलुइन एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे. बेंजीन और टोलुइन जो होता है उसका जो एग्जांपल यहाँ दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बता रहा है कि वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है. लेट मी पुट दिस थिंग ओवर हियर. या नाउ नॉन आइडियल सोल्यूशन की जब मैं बात करती हूँ, नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव और डेविएशन दो किस्म की चीज़ें होती हैं. और पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रेशर होता है वो राउल्ट्स वैल्यू से ज़्यादा होता है. ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज़ मोर देन द राउल्ट्स वैल्यू. यानी कि अगर मेरे पास में पूरा कॉम्पोनेंट ए बी है, उसका जो हमारे पास में स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नहीं होगा, बट जो ए है और बी बी है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गली ज़्यादा कनेक्टेड होगा एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट. यानी कि ए और बी में ए और बी ज़्यादा कनेक्टेड होगा. ठीक है. अब पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर, और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो इथेनॉल और वाटर इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म. यहाँ तक समझ में आ गया. और एक और चीज़, जो प्रेशर और राउल्ट्स वैल्यू जब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की, जब मैंने बात की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ साफ है कि यहाँ पे ए बी पूरा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू ए और बी का मॉलिक्यूल बने उससे ज़्यादा. ठीक है, ये भी चीज़ आप देख लेना. और इसके अंदर क्या है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म. ये क्वेश्चन अभी नीट 2026 में आया था, और ये क्वेश्चन आया था, उसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल भी दिया था. ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना. जो एजिट्रॉप्स होता है, मिक्सचर दैट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन नॉट सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. यानी कि एजिट्रॉप क्या होता है, एजिट्रॉप ऐसा मिक्सचर होता है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है और उसको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, वो होता है एजोट्रॉप. ठीक है गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट देयर नेचर. यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि नेचर पे. ये इसका क्या है, क्वोट है, ये आपको याद रख लेना है अच्छे से. अब इसके हम चार देखते हैं, 4 पॉइंट्स देखते हैं. एक तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, और एक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. इतने सब कुछ हमें पढ़ना है. सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब सबका मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, वो यही है. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का की कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है. ये चीज़ क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मेन पॉइंट है. यानी कि जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जब हम ऐड करते हैं सॉल्यूट को, वो लोअर करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि जैसे ही मैंने सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मैंने ऐड किया तो वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेगा, लोअर करेगा. नाउ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जब मैं बात करती हूँ तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, सॉल्यूशन बॉइल एट हायर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट. जो प्योर सॉल्वेंट है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डेल्टा टी बी के बी इंटू मोलैरिटी. तो सॉल्यूशन जो बॉईल करेगा वो हायर टेम्परेचर पे बॉईल करेगा देन अ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू मोलैरिटी. डेल्टा टी एफ क्या होता है, सॉल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर, वाई वी एड सोल्ट टू आइस. तो देखो डिप्रेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेल्टा टी एफ है दैट इज़ के एफ इंटू मोलैरिटी. जहाँ पे सॉल्यूशन फ्रीज करता है लोअर टेम्परेचर पे, तब हम उस पर क्यों सॉल्ट जब हमारे पास जो आइस होती है तब हम उस पर सॉल्ट डालते ताकि वो बहुत देर तक आइस बनी रहे. तो जब जो सॉल्यूशन होता है वो कहा लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करता है, ये होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. जो ये एग्जांपल है ये उसी का है कि जब हम आइस के अंदर सॉल्ट डालते हैं तब वो ज़्यादा देर तक आइस बनी रहती है. ऑस्मोटिक प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, और सी कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे उससे हमारे पास एन आर टी अपॉन वी भी फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे प्रेशर नीडेड टू स्टॉप थ्रू
ऑस्मोसिस और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जब सॉल्यूट एसोसिएट होता है या फिर डिसोशिएट होता है, थिंग्स इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग कैसे हो गई थिंग्स, चीज़ें इंटरेस्टिंग कैसे हो गई वो भी देखते हैं। आई जो है वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, जहाँ पे हम आई की बात करते हैं डिसोशिएशन का होता है, कोई चेंज नहीं होता अगर आई की वैल्यू 1 आती है, और एसोसिएशन जब आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। इन द सेंस हम बात करते हैं जब हमने ज़्यादा पार्टिकल देखे आफ्टर डिसॉल्विंग तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई तो हमने आई की वैल्यू ज़्यादा बता दी 1 से। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आई की वैल्यू है वो 1 के इक्वल हुई, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज और यूरिया, जिनके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ना ही एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन, तो उसमें नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई है। एसोसिएशन की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे बेंजोइक एसिड इन बेंजीन डाइमराइज, और ज़्यादा पार्टिकल नहीं होते, इसमें कम पार्टिकल ही होते हैं आफ्टर डिसॉल्विंग, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, डिक्रीज करती है इन द सेंस ऑफ एसोसिएशन। जब हम बात करते हैं डेल्टा टी एफ की, विच इज़ मॉडिफाइड फार्मूला, डेल्टा टी एफ इज़ आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी, और डेल्टा टी बी आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी, और पाई की वैल्यू होती है आई सी आर टी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारे पास में रिवीजन है इस चैप्टर का। वो ये है कि हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देख लिया, इसकी पूरी आउटलाइन अच्छे से पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, कंसंट्रेशन वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी पढ़ी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ी, राइट। और हमने क्या पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा, जिसमें हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू इसका क्या है ये मोल फ्रैक्शन, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी इसके पार्शियल प्रेशर से क्या होती है, डायरेक्ट ही